दोस्तों, चीन क्या नहीं कर रहा है। मैं अपने वीडियो में कई मर्तबा कह चुका हूं कि चीन आने वाले वक्त में अमेरिका को कई मामलों में पीछे छोड़ देगा। यकीन मान के चलिए, आज की कुछ ऐसी खबर, एलोन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, टेस्ला का नाम आपने सुना ही होगा। तो एलन मस्क को आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कोई चुनौती दे सकता है देश, टेस्ला को पछाड़ सकता है, यानी कि टेस्ला को पछाड़ ही दिया है तो वो चाइना है। और चाइना की ऑटो कंपनी BYD ने ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, पिछले साल कंपनी की बिक्री में 41% तेजी आई है। 2024 के दौरान कंपनी ने कुल 42 लाख से अधिक गाड़ियां बेची। टेस्ला की तुलना में यह मामला 2 गुना है। जी हाँ, BYD सिर्फ टेस्ला को हरा नहीं रहा है, यकीन मान के चलिए वो उसे खतरे में भी डाल रहा है। टेस्ला, फोर्ड, टोयोटा आज इसकी बैटरियों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं कि हमें बैटरी दे दो, हमें दे दो, है ना। यानी कि इतनी पावरफुल इसकी बैटरी है BYD की, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं आपस में बैटरी के लिए लड़ती हुई दिखाई देती है। वॉरेन बफे ने इसमें 10% हिस्सेदारी के लिए $232 मिलियन का निवेश भी किया। इस तरह की खबरें आई है। अब ये कंपनी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां बनाती है BYD। टेस्ला की बिक्री में 10 साल से अधिक समय में पहली बार गिरावट भी आई है। 2023 में उसने 18 लाख गाड़ियां बेची थी। BYD के उभार से दुनिया भर की कंपनियों की नींद उड़ी हुई है और हाल ही में जापान की 3 बड़ी कंपनियों ने मर्जर का ऐलान किया है। BYD अपनी 90% कार चीन में बेचती है, जो टेस्ला के साथ साथ फॉक्सवैगन और टोयोटा के लिए भी अहम बाजार बताया जाता है। चीन में कड़ी स्पर्धा और सरकारी सब्सिडी के कारण EV की डिमांड बढ़ी है। लोग वहां पर इलेक्ट्रिकल वाहन ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप में वैसे इसकी मांग कम है। फॉक्सवैगन, फोर्ड और जनरल मोटर्स ने सेल्स टारगेट में कमी की है और अक्टूबर में यूरोपियन यूनियन ने चीन से EV की आयात पर 45.3% टैरिफ लगा दिया था। यानी कि किसी चीज़ को रोकना है ना, किसी चीज़ को प्रभावित करना है, किसी देश के बाजार को प्रभावित करना है या वहाँ के प्रोडक्ट को प्रभावित करना है, तो सीधी सी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ ठोको। जब आप ज़्यादा टैरिफ लगाओगे तो सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है कि वो परेशान हो जाएगी। कंपनी परेशान होकर हो सकता है कि उस देश में व्यापारी अपना बंद कर दे। जैसे कि हमारे देश में से कुछ कार बनाने वाली कंपनियां आउट ऑफ हो चुकी है, अपनी बोरियां बिस्तर बांध कर निकल चुकी है। चाहे आप जनरल मोटर्स का नाम ले लो, चाहे आप दरअसल फोर्ड का नाम ले लो, उसके बाद आप हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल बनाती थी वो निकल गई, निसान के बारे में खबर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, अमेरिका ने भी चीन की EV पर 100% ड्यूटी लगा रखी है। अब अमेरिका सीधी सी बात लगाएगा, क्योंकि टेस्ला को वो आगे बढ़ाना चाहता है। टेस्ला को वो आगे बढ़ाकर व्यापार धंधे में कह सकते हैं धन कमाना चाहता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे और बढ़ाने की धमकी भी दी है। इसके बावजूद BYD कई देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और सवाल ये है कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है जिसने ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री की नींद उड़ा रखी है। कंपनी ब्राज़ील, हंगरी, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान में असेंबली लाइन बना रही है। साथ ही उसकी इंडोनेशिया और मेक्सिको में भी जो असेंबली लाइन है उसकी खोलने की योजना चल रही है, प्लानिंग चल रही है। पिछले साल मस्क ने कहा था कि चीन की कंपनियां दुनिया की ज़्यादातर कंपनियों को तबाह करने की क्षमता रखती है। ये बात टेस्ला यानी कि मस्क के लिए भी लागू होती है। यकीन मान के चलिए, मस्क ने पहले सोचा था कि टेस्ला को कोई टक्कर नहीं दे सकता है, टेस्ला नंबर 1 है, दुनिया की सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ला को टक्कर BYD दे रही है। अब BYD की स्थापना 1995 में वांग जुआनफू ने की थी और शुरुआत में ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए बैटरी बनाती थी। साल 2003 में कंपनी ने कार बनाने वाली एक फैक्ट्री खरीदी। शुरुआत में उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। साल 2007 की बात है, बैटरी बनाने वाली चीन की कंपनी BYD कार बनाने में हाथ आजमा रही थी। उसने अपना सबसे कहीं ना कहीं नया मॉडल ग्वांगजू ऑटो में जो शो वहाँ प्रदर्शनी लगी थी उसमें रखा कि भई हमने ये कार बनाई है, आप देख लो, अच्छी है बुरी है, क्योंकि वहाँ दुनिया भर के कार निर्माता आते हैं, देखते हैं। तब अमेरिकी अधिकारियों ने इसका कहीं ना कहीं काफ़ी मजाक उड़ाया था। जब उसको देखा तो हंसे उस पर, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि उस कार में पेंट भी
ठीक ढंग से नहीं हुआ था और उसका दरवाज़ा भी फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए अमेरिकी अधिकारी खूब हंसे कि यार ये क्यों प्रदर्शनी में लाई गई है, इसको क्यों यहाँ रखा गया है, इससे अच्छा है किसी कबाड़ खाने में इसको भेजो। खैर, लेकिन 2008 में कंपनी की बिक्री में तेजी आई और साल 2012 तक डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ने लगा। कंपनी के पास सीमित मॉडल थे जबकि विदेशी कंपनियों के पास कई आकर्षक मॉडल थे। इससे कंपनी की बिक्री और शेयरों की कीमत प्रभावित हुई। साल 2016 में कंपनी ने ऑडी के जाने माने डिजाइनर वुल्फगैंग ईगर को अपने साथ मिलाया और ईगर ने सैकड़ों कार इंजीनियर्स को अपने साथ जोड़ा और फिर उन्होंने BYD के मॉडलों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। BYD का हेडक्वार्टर चीन के शेंजेन में है और जो कि देश की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसका हब माना जाता है। जी हाँ, तो इस तरह से BYD जो कंपनी है वो टेस्ला, टोयोटा, फॉर्च्यूनर यानी कि दुनिया में जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां उनको टक्कर दे रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख अगर होगा तो वो होगा ट्रम्प को इसलिए होगा क्योंकि दरअसल एलोन मस्क ट्रम्प के साथी दोस्त थे, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं मान सकते हैं। और ट्रम्प चाहते हैं कि टेस्ला जो है वो दुनिया भर में धूम मचाए, चीन में भी बहुत चल जाए, भारत में भी अपने शोरूम खोलने की तैयारी चल रही है। लेकिन जैसे ट्रम्प ने भी कहा है कि मैं भी अब टेस्ला खरीदूंगा क्योंकि टेस्ला के शेयर यानी कि एलन मस्क के नुकसान हो रहा है, उनकी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, तो ट्रम्प ने ऐलान कर दिया कि नहीं मैं एक टेस्ला खरीदूंगा और देखो इनको नुकसान हो रहा है, उभारेंगे नुकसान से। तो दरअसल ट्रम्प चाहते हैं कि जिस तरह से एक और देश के सर्व चाहते हैं कि उनके मित्र बहुत आगे बढ़ जाए, बस ट्रम्प भी वही चाहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं चीन के इस BYD ऑटोमोबाइल कंपनी पर और ज़्यादा टैरिफ ठोकने की तैयारी में ट्रम्प है। अब देखना यह है कि टेस्ला का क्या होता है और क्या वाकई में चीन टेस्ला का काम तमाम कर देगा। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। और हाँ, एक और चीज़, हमारे देश की ऐसी कौन सी कार निर्माता कंपनी है जो दुनिया की बड़ी कंपनियों को टक्कर देने में कहीं ना कहीं मद्दा रखती है, टक्कर देने के लिए साहस रखती है? अगर आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार। The Indian passenger vehicle market is one of the most dynamic and rapidly evolving in the world. With a growing focus on electric vehicles, one might expect global giants like Tesla and BYD to shake things up. But according to a recent report by Anand Rathi, these companies face significant roadblocks in India. So, why do Tesla and BYD may struggle to compete with domestic EV manufacturers? Despite their global dominance, Tesla and BYD may find it challenging to make inroads into India. The Anand Rathi report. Energy vehicles. BYD has grown into this powerhouse. You look at the monthly rankings, they're always at the top. The Americans and the Europeans produce cars that have inferior software and don't use the latest chip